1 लाख करोड़ रुपए की गारंटियां देने 27,000 करोड़ का ऋण लेने के बावजूद ना तो कांग्रेस सरकार गारंटियां पूरी कर पाई और ना ही विकास करवा पाई है। प्रदेश की कांग्रेस सरकार विकास के मामले में पूरी तरह से नाकाम रही है। यह आरोप भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने मंगलवार को धर्मशाला में प्रेस वार्ता में लगाए। डॉक्टर बिंदल ने तंज कसते हुए कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने गारंटियां देकर मुकरने का नया उदाहरण पूरे देश के सामने सेट कर दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू विधानसभा के भीतर कुछ और बोलते हैं तथा बाहर कुछ और बोलते हैं। प्रदेश की आर्थिक स्थिति ठीक न होने का हवाला देकर बिजली की दरें बढ़ाई जा रही है, मुफ्त पानी की सुविधा को बंद कर दिया है। उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश व प्रदेश की दिशा सही होनी चाहिए, लेकिन कांग्रेस राज में हिमाचल किस दिशा की ओर जा रहा है यह किसी से छिपा नहीं है। उन्होंने कहा कि सीएम सुक्खू आंकड़ों के मायाजाल से जनता को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि शायद सीएम यह भूल गए हैं कि उनकी विधानसभा चुनावों में दी गई गारंटियों के पूरा न होने के चलते उनकी सरकार की असलियत जनता पहले ही जान चुकी है तथा अब उनके बयानों से भ्रमित होने वाली नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में स्पष्ट शब्दों में कहा कि हिमाचल प्रदेश आर्थिक रूप से पूरी तरह से डिरेल हो चुका है। अब मुख्यमंत्री जी विधानसभा में कुछ कहें, विधानसभा के बाहर कुछ कहें, अगर जो उनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है तो 1 लाख बेरोजगारों को सरकारी नौकरी और पहली कैबिनेट में क्यों नहीं दी? अगर आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है तो 100 रुपए लीटर किसान का दूध क्यों नहीं लिया? अगर आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है तो 28 लाख बहनें आज भी 1500 रुपया महीना, 18,000 रुपया साल यानी 36,000 रुपये 2 साल का इंतजार कर रही हैं। आपने 1 लाख करोड़ की गारंटियां दी और फिर स्वयमेव व्हाइट पेपर कर्जे के ऊपर लेकर के आए। आर्थिक स्थिति को आपने डिक्लेयर किया कि आर्थिक स्थिति खराब है इसलिए मैं बिजली के दाम बढ़ा रहा हूं, आर्थिक स्थिति खराब है इसलिए मैं पानी के ऊपर बिलिंग कर रहा हूं। आपने स्वयं कहा कि आर्थिक स्थिति खराब है इसलिए मैं स्कूल बंद कर रहा हूं, कॉलेज बंद कर रहा हूं। आपने खुद कहा कि जो दफ्तर है मैं इसलिए बंद कर रहा हूं कि आर्थिक स्थिति खराब है। तो अगर जो बीजेपी कह रही है तो आपको इतना बुरा क्यों लग रहा है? अच्छी है तो वो सारे संस्थान खोलिए। मैं चैलेंज कर रहा हूं, 1500 संस्थान आपने बंद किए, आप कल ही डिक्लेयर करिए कि मेरी आर्थिक स्थिति अच्छी हो गई है और आप 1500 संस्थान खोलिए, हम आपका स्वागत करें। मैं तो उससे और आगे कह सकता हूं, हिमाचल प्रदेश की वन संपदा 2 लाख करोड़ रुपए की है, उससे कोई आज का विकास हो रहा है? जो 4,300 करोड़ रुपया बीबीएमबी का आज 40 साल से 50 साल 60 साल कांग्रेस की सरकार के समय से लंबित है, वो आज उसकी दुहाई दे रहे हैं। जो कर्मचारियों का पैसा है उसको विकास के और खाते में डालकर ये आंकड़ों का मायाजाल प्रस्तुत करके फिर हिमाचल की जनता को और बरगलाने का प्रयास कर रहे हैं। हिमाचल की जनता समझदार है, वो समझ चुकी।